नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान ने दबाव में इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा के लिए बेहतर कार्य किए हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस को अब झारखंड के मुख्यमंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए, नहीं तो अविलंब सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि झारखंड में जेपीएससी समेत जिन परीक्षाओं में अनियमितता हुई है उसकी सीबीआई से जांच करानी चाहिए। बाबूलाल मरांडी से बात की संवाददाता रुचि ने। तो छात्र आंदोलित दिख रहे थे, अब उनका आंदोलन जो है वो समाप्त हो गया है और ऐसे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना, सीजेपी जो आंदोलनरत थी उनका आंदोलन समाप्त होना, कैसे बीजेपी देख रही है? चूंकि हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सर हैं। सर, कैसे देख रहे हैं उनके इस्तीफे को? क्या दबाव में उन्होंने इस्तीफा दिया? नहीं, मैं समझता हूं कि कोई दबाव में उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, क्योंकि देश में जिस प्रकार से खास करके जो अपोजिशन जो पॉलिटिकल पार्टी छात्रों के झुंड में घुस करके जो अराजकता की स्थिति को पैदा करना चाहते थे, उसको देखते हुए देश के जो शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्हें लगा कि कोई एक व्यक्ति के कारण अगर देश में कोई इस प्रकार की अराजकता की स्थिति को पैदा करे तो जो देश के लिए राजनीति करता है तो कैसे बर्दाश्त कर सकता है। और इसलिए उनको लगा कि इससे बेहतर और कोई रास्ता नहीं हो सकता है, अगर मेरे त्यागपत्र से ही मामला सुलझ जाए। तो हंसते हंसते उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। बड़ा भावुक त्याग। मैं ये कहूँगा कि अब तो एनडी अलायंस के नेताओं को तय करना चाहिए। और जैसे झारखंड जैसे राज्य में यहाँ पिछले दिनों जेपीएससी के एग्जाम में क्या क्या हुआ किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो अब एनडी अलायंस के खास करके राहुल गांधी को ये बताना चाहिए झारखंड के बच्चों के साथ जेपीएससी में क्या हुआ, और जेपीएससी और वहाँ इतनी बड़ी गड़बड़, इतना बड़ा घोटाला। राहुल गांधी जी हेमंत सोरेन से त्यागपत्र मांगे। अगर हेमंत सोरेन त्यागपत्र नहीं देता है तो कांग्रेस पार्टी को समर्थन विड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि यहां तो इन्होंने एक भी कोई जेपीएससी या सीजीएसई जो भी एग्जाम यहां झारखंड में हुआ सभी में गड़बड़ी हुई और लड़कों ने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया। हर समय डंडा चला, केस मुकदमा चला, ये सर्वविदित है। तो ऐसे स्थिति में चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो झारखंड की, कर्मचारी चयन आयोग हो, दोनों की ही नियुक्ति सरकार करती है, यानी मुख्यमंत्री करते हैं। तो मुख्यमंत्री सीधे तौर पर जिम्मेवार है। और इसलिए हम चाहेंगे कि भाई अब तो देश के शिक्षा मंत्री ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया जिसकी वो सारे लोग मांग कर रहे थे, जबकि कहीं से धर्मेंद्र प्रधान जी दोषी नहीं थे। जिस धर्मेंद्र प्रधान जी ने नई शिक्षा नीति लागू की, जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा मिले इसकी भी व्यवस्था की, और जहां एग्जाम में गड़बड़ हुआ नीट की, तो आपने देखा कि समय सीमा के अंदर में फिर से एग्जाम कराना, रिजल्ट हुआ, बच्चे एडमिशन भी ले रहे हैं। और उसके बाद भी वो लोग मांग कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान की रिजाइन, त्यागपत्र। तो उन्होंने अब त्यागपत्र दे दिया। अब उन लोगों को अपना उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, बताना चाहिए। कैमरा पर्सन अभय के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत राज्य। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।